नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे आईटीसी के बारे में। आईटीसी दोस्तों हमारे देश में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला स्टॉक है। लगातार इसकी चर्चाएं होती रहती हैं। मार्केट पिछले कुछ सालों में जोरदार तरीके से बढ़ा, कोरोना वायरस की वजह से गिरा भी, द्वारा फिर निचले लेवल से मार्केट डबल हो गया, लेकिन आईटीसी ने किसी तरफ कोई करवट नहीं ली। लगातार ये डाउन ट्रेंड में जारी है। इन स्तरों के आसपास आईटीसी में ऐसा कौन सा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुआ है, यहां से ये बड़ा मल्टीबैगर क्यों बन सकता है, इसी पे आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। जो दर्शक नए जुड़े उनको जानकारी के लिए बता दें, इस सीरीज में हम लोग स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एनालाइज करते हैं। फिर उनके लॉन्ग टर्म चार्ट्स को एनालाइज करने के बाद एक कंक्लूजन निकालते हैं कि स्टॉक में अगर हम लोग लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो यहां से रिस्क टू रिवार्ड क्या है, डाउन साइड रिस्क कितनी है और कौन से अपसाइड के बड़े टारगेट बन सकते हैं। ये सीरीज उन दर्शकों के लिए है दोस्तों जो स्टॉक मार्केट में निवेश करके बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हो, ट्रेडर मेंटलिटी से इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो बात करते हैं आईटीसी की। आईटीसी 1910 में इंपीरियल तंबाकू कंपनी के नाम से ये स्टार्ट हुई कंपनी थी। 1970 में इंडिया तंबाकू कंपनी, इसका नाम बदल के इसका नाम इंडिया तंबाकू कंपनी कर दिया गया। 1974 में इसका जो नाम चेंज करके आईटीसी लिमिटेड कर दिया गया और तब से ये आईटीसी लिमिटेड के नाम से ही जानी जाती है। कंपनी दोस्तों 2.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप के हिसाब से बड़ी दिग्गज एफएमसीजी कंपनी है। निफ्टी में इसका लगभग 3% का वेटेज है और सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 4% का वेटेज है। आईटीसी की अगर बात करें दोस्तों, रेवेन्यू मॉडल किसी भी कंपनी को जानने से पहले दोस्तों उसका फंडामेंटल टेक्निकल एस्पेक्ट चेक करने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसको जो रेवेन्यू है, जो उसका प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा कहां से आता है। तो सबसे पहले हमें उस सेक्टर को, उस सेगमेंट को एनालाइज करना चाहिए। हम अक्सर अपने वीडियो में चर्चा करते हैं कि एज ए रिटेल ट्रेडर हमें हर सेगमेंट कंपनी का हर चीज के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी जरूरी नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सिंपल तरीके से भी की जा सकती है। आप जो उसका कोर बिजनेस है वहां पे ध्यान रखें, कंपनी किस प्रकार के बिजनेस में है और किस सेगमेंट से उसकी कितनी रेवेन्यू आती है। तो आईटीसी सिगरेट के नाम से जानी जाती है। करंटली इसकी 40% जो रेवेन्यू है वो सिगरेट से आती है दोस्तों। 4 साल 5 साल पहले तक 70% रेवेन्यू आईटीसी की सिगरेट से आती थी, लेकिन इसने कंपनी ने अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से डाइवर्सिफाई किया है। किन सेक्टर्स में? एफएमसीजी से लगभग अभी 23% की रेवेन्यू आती है, एग्री बिजनेस से लगभग 21% की रेवेन्यू आती है, पेपर एंड प्रोडक्ट से लगभग 11% की रेवेन्यू आती है और बाकी कुछ छोटे वर्टिकल है वहां से इसकी लगभग 5% की रेवेन्यू आती है। कंपनी के ब्रीफ चेक की बात करें दोस्तों तो कंपनी 2.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप की कंपनी है। जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा किया, एनुअल रेवेन्यू लगभग 52,000 करोड़ रुपए की एनुअल रेवेन्यू है। 10 रुपए की ईपीएस है। 19 के पीई रेशो पे काम करती है। 48 रुपए की इसकी बुक वैल्यू है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें दोस्तों तो हमारे देश में 9 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी कोई प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। उनमें से आईटीसी भी एक है। 4 तो हमारे इंडेक्स की कंपनियां हैं, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, लार्सन एंड टूब्रो। ये प्रोफेशनल लोगों द्वारा मिलकर चलाई जाने वाली कंपनी है दोस्तों। तो प्रमोटर होल्डिंग इसमें 0 है। लेकिन ये एक अच्छी चीज भी होती है। वो कैसे? कंपनी को एनालाइज करते समय दोस्तों 3 फैक्टर का बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। 3 फैक्टर को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। पहले तो उसका होता है प्रमोटर, दूसरा होता है डेट। ना तो आईटीसी का कोई प्रमोटर है, ना आईटीसी पे कोई डेट है, बिल्कुल 0 डेट कंपनी है। 10 करोड़ से भी कम की इसकी शॉर्ट टर्म बोरिंग है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो तीसरा जो इसका मेन कंपनी को समझने का तरीका होता है कि उसका जो मेन रेवेन्यू कहां से आती है। तो आईटीसी को हमेशा सिगरेट के नाम से जाना जाता है। सिगरेट से इसकी बड़ी रेवेन्यू आती है, तो वो हम अभी इसका चेक करेंगे। आईटीसी में दोस्तों, आईटीसी का सिगरेट मार्केट में लगभग 77% का मार्केट शेयर है। गॉडफ्राई फिलिप्स जो कि लिस्टेड कंपनी है उसका 12% का मार्केट शेयर है। बीएसटी तंबाकू, वजीर सुल्तान तंबाकू के नाम से भी जानी जाती है, उसका 8% का मार्केट शेयर है। बाकी सिगरेट कंपनियों का लगभग 5% का मार्केट शेयर है। कंपनी पे दोस्तों ब्रोकरेज हाउस भी लगातार बुलिश हैं। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस के 260 से लेकर 290 तक की जोन में टारगेट दिए हैं। तो सभी ब्रोकरेज हाउस यहां से अपसाइड की उम्मीद आईटीसी के शेयर में कर रहे हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों आईटीसी की अंडर परफॉर्मेंस की। आईटीसी हमारे देश में क्या, ये दुनिया भर के इतिहास में एकमात्र ऐसी कंपनी होगी जिसको अपने कैरियर के सबसे अच्छे और सबसे खराब न्यूज में एक ही महीने में इसको अपने कैरियर का सबसे अच्छा और सबसे खराब न्यूज मिला। वो कैसे, ये आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट है दोस्तों। पहले तो हम अगर ध्यान से देखें, ये एक बड़ा गैप अप है, उसके बाद ये बड़ा गैप डाउन है। हम इसको आपके सामने एलेबोरेट करते हैं। जो इसका बड़ा गैप अप था वो हुआ था 1 जुलाई 2017 को, जब हमारे देश में जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी लागू होने के बाद सरकार ने बता दिया कि अब हमारे देश में सिर्फ 5 ही जीएसटी की दरें, ब्याज दरें होंगी, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो बाजार में इसको बहुत पॉजिटिवली लिया कि आईटीसी तो चलो मैक्सिमम इस पे जो सिगरेट पे जो जीएसटी लगेगा, टैक्स लगेगा, वो 28% लगेगा। तो अगले दिन वो आईटीसी का जो शेयर था वो लगभग 10% की गैप अप ओपन के साथ हुआ। 2 दिन में आईटीसी का शेयर 10% बढ़ गया और इसी महीने उसने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया 370 रुपए के आसपास। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, लगभग 15 दिन बाद ऑलमोस्ट सरकार ने यू टर्न लिया और 3 प्रोडक्ट्स को, लग्जरी गाड़ियों को, अल्कोहल को और तंबाकू को, इन सब चीजों को सिन प्रोडक्ट की कैटेगरी में डाल दिया। SIN सिन प्रोडक्ट की कैटेगरी में डाल दिया। तो इसमें सरकार ने बताया कि इन प्रोडक्ट्स पे 15% का एक्स्ट्रा जीएसटी लगेगा। तो वो इसके लिए सबसे खराब न्यूज थी। जो 1 जुलाई के लिए सबसे पॉजिटिव न्यूज मानी गई, 10% बढ़ा और उसी समय इसका लाइफ टाइम हाई लगा। 15 साल का जो अप ट्रेंड था उसका हाई लगा 370 रुपए के आसपास। जब ये अनाउंसमेंट आई तो शेयर दोस्तों 10% के लोअर सर्किट पे खुला 17 जुलाई को और 15% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। तो वहीं से जो आईटीसी का डाउन ट्रेंड वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद एक और वो सेटबैक नहीं था, लेकिन दोस्तों मार्केट क्या है, वो हमेशा ग्रोथ को वैल्यू देती है। हाई ग्रोथ कंपनियों को हाई पीई रेशियो, हाई वॉल्यूम उनको दी जाती है। तो आईटीसी ने 2019 में अपनी जो डिविडेंड पॉलिसी थी उसको चेंज करके ये अनाउंसमेंट कर दिया कि 80 to 90% जो इसका प्रॉफिट है वो कंपनी डिविडेंड के रूप में देगी। तो ये कंपनी के लिए और सेटबैक था, क्योंकि कंपनी अब यहां से ग्रोथ नहीं करेगी, वो जो भी उसका प्रॉफिट आएगा उसको डिविडेंड के रूप में देगी। तो उसके बाद जो आईटीसी का स्टॉक था वो हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक के नाम से जाना जाने लगा, जैसा कि पीएसयू कंपनियां अक्सर करती हैं। तो ये हमने दोस्तों देख लिया आईटीसी को कि कैसे इसमें पहले बड़ा राइज आया, उसके बाद जीएसटी लागू होने के बाद क्या क्या इसके सामने सेटबैक आए और स्टॉक अपने हाई से ऑलमोस्ट अब 45% नीचे कारोबार कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो जो हम बनाते हैं, जो हमारी टेक्नो फंडा सीरीज है, इसका पर्पज वो होता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए निवेश करना है। तो यहां पे हमें बढ़िया एंट्री पॉइंट नजर आता है, उन्हीं स्टॉक्स पे हम लोग लंबी सर्च के बाद वीडियो बनाते हैं। तो आईटीसी में कुछ ऐसे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं जिनको लेके हमें लगता है कि आईटीसी यहां से एक बढ़िया वैल्यू क्रिएटर बन सकता है, वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। एक तो इसमें हेल्थी डिविडेंड आता है और इसमें अभी प्राइस एप्रिसिएशन होने की भी संभावनाएं हैं। तो ऐसे कुछ फैक्टर की हम लोग चर्चा करेंगे जो इसके एफएमसीजी कारोबार के लेके आते हैं, जो इसके टेक्निकल चार्ट्स पे हमें कुछ ऐसे शुरुआती सिग्नल मिल रहे हैं कि यहां से आईटीसी बड़ा बुलर एंड आईटीसी में स्टार्ट हो सकता है। तो बात करें दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर की। एफएमसीजी सेक्टर जैसा कि हमने देखा कि 23% की जो रेवेन्यू है वो आईटीसी की एफएमसीजी में आती है। तो आईटीसी एफएमसीजी जो इसका सेगमेंट है उसमें बहुत अग्रेसिव तरीके से एक्सपेंशन कर रहा है और बाजार में अक्सर ऐसी स्पेकुलेशन चलती रहती है कि आईटीसी अपने एफएमसीजी कारोबार को अलग कर सकता है। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो इसमें बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएशन हो सकती है। अब आईटीसी के कुछ एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं दोस्तों, वो हमेशा नंबर वन ब्रांड बन चुके हैं हमारे देश में। जैसे कि आशीर्वाद नंबर 1 आटा ब्रांड है, सनफीस्ट नंबर 1 क्रीम बिस्कुट है हमारे देश में, बिंगो नंबर 1 स्नैक्स वो है, और क्लासमेट नंबर 1 नोटबुक्स। आजकल स्कूल कॉलेज में जैसा कि हम जानते हैं कि सब जगह क्लासमेट की जो नोटबुक्स हैं वो इस्तेमाल होती है, ये सब आईटीसी के ही प्रोडक्ट हैं। yippee नूडल मैगी के बाद ये नंबर 2 ब्रांड है और अगरबत्ती भी देश का नंबर 1 ब्रांड है। अब इसके टॉप ब्रांड्स की सेल देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से इसकी सेल है। आशीर्वाद आटा की जो एनुअल सेल है वो 4,700 करोड़ रुपए की एनुअल सेल है। सनफीस्ट की लगभग 4,000 करोड़ की सेल है। बिंगो 2,300 करोड़ की एनुअल सेल है और क्लासमेट की जो नोटबुक्स है 1,300 करोड़ रुपए की दोस्तों आईटीसी साल में नोटबुक्स और रजिस्टर ही बेच देता है।
तो ये आईटीसी के लिए पॉजिटिव है। दूसरा दोस्तों, इसने ई स्टोर नाम से अपना ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया है, जहां से आईटीसी के आप हर प्रकार के प्रोडक्ट, एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, चाहे इसके पेपर प्रोडक्ट्स हो, चाहे इसकी जो धूप अगरबत्ती रिलेटेड जो इसका बिजनेस है, सभी प्रकार के प्रोडक्ट आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। दूसरा दोस्तों, एक और आईटीसी के लिए बड़ा पॉजिटिव है कि आईटीसी ने ई चौपाल नाम से अपना ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल जारी किया है, जिसके साथ लगभग 40 लाख किसान जुड़े। अब इस पोर्टल की खासियत क्या है कि जो एफएमसीजी कंपनियां, उनकी जो बड़ी कॉस्ट होती है वो होती है उसकी रॉ मटेरियल, जो किसानों से वो फसल खरीदते हैं। लेकिन आईटीसी ने किसानों से सीधा संपर्क किया है और ये रॉ मटेरियल अपना ये खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे वीट हो गया या दूसरे जितने भी जो फसलें हैं जो इनके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती हैं, तो सबको ये खुद प्रोड्यूस करवा रहा है किसानों से। 40 लाख किसान इसके ई चौपाल पोर्टल के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये आईटीसी के लिए एक और बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दूसरा दोस्तों, आईटीसी चार्ट्स पे कुछ ऐसे शुरुआती सिग्नल दे रहा है। हम लोग जो दर्शक नए हैं उनको बता दें कि हम लोग जो चार्ट्स है वो हम लोग ये डेली चार्ट्स यूज नहीं करते, कोई आवरली चार्ट का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और लॉन्ग टर्म चार्ट्स को एनालाइज करके आपको ये समझाते हैं कि किस प्रकार से आपको स्टॉक एंट्री और एग्जिट के मौके दे रहे हैं। अगर हम लोग आईटीसी के चार्ट्स की बात करें तो ये आईटीसी के मंथली चार्ट्स हैं दोस्तों। लगातार इसमें 12 साल लगातार इसका अप ट्रेंड रहा, 2005 से लेके 2017 तक लगातार बड़े अप ट्रेंड में रहा। लेकिन जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में चर्चा किया कि जीएसटी आने के बाद सरकार ने जो एडिशनल टैक्स तंबाकू प्रोडक्ट्स पे लगाया, तो ये आईटीसी के लिए बड़ा सेटबैक था। उसके बाद इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और अब ये अपने हाई से लगभग 45% नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये हमने देखे मंथली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स पे आईटीसी पे बढ़िया पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं। तो एक बार हम आईटीसी के वीकली चार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो वीकली चार्ट्स पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसने 200 रुपए का इसके लिए बड़ा रेजिस्टेंस था। तो 200 रुपए के रेजिस्टेंस को पार करने के बाद पिछले 3 महीने से लगातार ये इस जोन पे सपोर्ट ले रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे रडार पे आने का जो मेन रीजन था वो था ये वीकली चार्ट्स पे एक बड़ी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो दोस्तों, जिसमें हमने बताया कि इन्वेस्टमेंट करते समय हम लोग किस प्रकार से ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि हम आईटीसी के वीकली चार्ट्स में देख सकते हैं, तो एक ये राइजिंग ट्रेंड लाइन का बढ़िया सपोर्ट ले रहा है और बढ़िया एंट्री पॉइंट वीकली चार्ट्स की अगर बात करें तो ये दे रहा है। दूसरा हमारी नजर में जो सबसे पॉजिटिव है दोस्तों वो है आरएसआई। आरएसआई के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया, इस दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ये दोनों वीडियो देखना। तो आपको ट्रेंड लाइन और आरएसआई का निवेश में हम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं उसको बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। आरएसआई दोस्तों आईटीसी की टेंडेंसी रही है, जब भी इसका 12 साल अप ट्रेंड रहा, अब डाउन ट्रेंड में भी। अगर हम लोग पिछले साल मार्च को छोड़ दें, जब पूरी मार्केट सी नीचे आ गई थी कोरोना वायरस की वजह से, उसको अगर छोड़ दें तो आईटीसी हमेशा 35 to 50 की जोन में, जब भी आईटीसी की आरएसआई आती है, हर एक स्टॉक का अलग अलग पैरामीटर होता है, अलग अलग तरीके से उसकी जो आरएसआई वो काम करती है। तो आईटीसी की जो आरएसआई है दोस्तों वो 35 to 55 की जोन में, 50 की जोन में टू बी प्रिसाइज जब भी आती है तो आईटीसी में हमेशा बाइंग आती है। तो अब ये आरएसआई है जो हमारी, जब इसने 240 का हाई लगाया था, अभी रिसेंटली हाई लगाया, वहां से ये 20% करेक्ट हुआ है। जो हमारी टेक्नो फंडा सीरीज का दोस्तों जो मूल मंत्र है, जो मेन है, वो रीसेंट हाई, किसी भी साल के हाई के जब भी स्टॉक 20% करेक्ट होता है तो वो हमारी टेक्नो फंडा सीरीज के रडार पे आता है। ये हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन का प्राइमरी क्राइटेरिया होता है। तो आईटीसी 240 का हाई लगाने के बाद जब ये 20% करेक्ट हुआ तो ये हमारे रडार पे है। फिर हमने इस पे लंबी रिसर्च की, हर एस्पेक्ट पे ज्यादातर हमने कवर कर लिया आपको इस वीडियो में, हर एस्पेक्ट पे आईटीसी को एनालाइज किया, जिसमें चार्ट्स भी एक थे। तो इसीलिए जो आईटीसी हम आपके लिए रेकमेंड कर रहे हैं। तो आईटीसी आरएसआई के हिसाब से भी एक बढ़िया एंट्री पॉइंट हमें दे रहा है। आईटीसी में दोस्तों निवेश करने से पहले आप एक चीज ध्यान रखें, कभी भी हम अक्सर अपने वीडियोज में ये बात दोहराते हैं, कभी भी स्टॉक्स में अच्छा टाइम और 80 प्राइस आपको एक साथ नहीं मिलेगी। आईटीसी जैसा बड़ा वेल्थ क्रिएटर, ये अपने आप में एक इंडस्ट्री है दोस्तों, इसको एफएमसीजी स्टॉक कहना गलत होगा। ये हर सेगमेंट में, होटल इंडस्ट्री हो, सिगरेट इंडस्ट्री हो, एफएमसीजी हो, नोटबुक्स हो, अगरबत्ती हो, सब सेगमेंट में ये इसने अपना कारोबार फैलाया है। अभी ये मौजूदा समय के साथ अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। ऑनलाइन पोर्टल जैसा कि हमने चर्चा किया, ई स्टोर, ई चौपाल, तो अपने आप को ये डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो ये बड़े, जो इससे पहले कि बड़ा अप मूव स्टार्ट हो, तो आईटीसी लोअर लेवल पे निवेश का
बढ़िया मौका दे रहा है। जो हमारी टेक्नो फंडा सीरीज है दोस्तों, इसमें हमारे जितने भी एपिसोड हैं ये हम लोग आपके लिए एजुकेशन पर्पस से बनाते हैं। हमारे जो भी वीडियो होते हैं, ये भी वीडियो है जो एक एजुकेशन पर्पस से हमने बनाया है। इसमें हम लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप स्टॉक में निवेश करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखें। हम चीजों को सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना तो फंडामेंटल कैलकुलेशन करते हैं, ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्निकल कैलकुलेशन करते हैं। एक सिंपल आसान भाषा में एक रिटेल इन्वेस्टर किस प्रकार से स्टॉक सिलेक्शन कर सकता है, वही चीज हम इस सीरीज में बताने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं थी। अगर आपको आईटीसी अच्छा लगता है, आप आईटीसी में निवेश करना चाहते हो, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य लें। आईटीसी के भी अलावा आपकी रडार पे कौन सा ऐसा शेयर है जिसमें आप चाहते हो कि आप निवेश करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम उस स्टॉक पे रिसर्च करने के बाद अगर वो निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड में आने लायक हुआ तो हम उस पर जरूर एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों। जिस स्टॉक के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट होंगे हम उस स्टॉक को सिलेक्शन करेंगे, उस स्टॉक को अगले एपिसोड के लिए चुनेंगे। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि निफ्टी इंडिया विजार्ड की तरफ से जब भी अगला टेक्नो फंडा सीरीज का कोई भी एपिसोड आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।